हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजेश सर आप सबों के बीच। मेरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान का भंडार। मैं आप लोग को करेंट अफेयर्स, जीके, जीएस पढ़ाऊंगा, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए मेरे वीडियो अगला आएगा उसको सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है। मैं आज आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। हाय, मैं आप लोग को आज 1857 का विद्रोह पढ़ाऊंगा। ठीक है। 1857 विद्रोह क्या है, इसका तत्कालीन कारण क्या था, इस क्रांति के समय कौन कौन नेता होते थे, कहाँ कहाँ केंद्र था, कब समय स्टार्ट हुआ विद्रोह का, कब समाप्त हुआ, मैं ये सब पढ़ाऊंगा आज। ठीक है। तो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। 1857 का विद्रोह। ठीक है। ओके। ठीक। देखो क्या, 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तत्कालीन कारण जिम्मेदार थे। ठीक है। इस विप्लव का तत्कालीन कारण क्या था? मेन तत्कालीन कारण था क्या? चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है। चर्बी वाला कारतूस क्या? चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है। अब भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग हुआ। ठीक है। जिसमें चर्बी युक्त क्या, इसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। ठीक है। जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। ठीक है। 29 मार्च, एक सेकंड, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। किसको किसको? मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे कहाँ के थे? मंगल पांडे बलिया का रहने वाले थे। ठीक है। इस घटना के बाद उसे इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई थी। ठीक है। मंगल पांडे को इस घटना का 1857 क्रांति के बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है। अब 1857 की क्रांति हुआ था। इसमें बहुत सारा केंद्र बना, नेता बने, समय कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, ये सब पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले आता है क्या, केंद्र। सबसे पहले 1857 की क्रांति दिल्ली में हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले केंद्र कहाँ बना? दिल्ली में। ठीक है। सबसे पहले केंद्र बना था दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली से कौन लड़ रहे थे नेता? बहादुर शाह जफर। ठीक है। सबसे पहले बहादुर शाह जफर लड़े थे। यह जो दिल्ली में थी 1857 क्रांति हुआ था, कब हुआ था? 11 मई 1857 को। ठीक है। 11 मई 1857 को। इसके दमनकर्ता कौन थे? निकलसन हडसन थे। ठीक है। निकलसन हडसन। ठीक है। यह कब समाप्त हुआ? 20 सितंबर 1857 को। ठीक है बच्चों। ठीक है। ओके, एक मिनट इरेज करते हैं, रुको।
ताकि आप लोग को साफ पता चले। ठीक है, ओके। अब दूसरा, इसके आगे क्या आता है? कानपुर में हुआ था दूसरा। ठीक है, कानपुर में, कानपुर, ठीक है। कानपुर से कौन लड़ रहे थे? तात्या टोपे और नाना साहब। ठीक है, तात्या टोपे और नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे। ठीक है, इस समय यह कब हुआ स्टार्ट था? इसका समय कब था, स्टार्ट हुआ था? 5 जून 1857 को। इसके दमनकर्ता कौन थे? नील थे और कैंपबेल थे। ठीक है, यह समाप्त कब हुआ था? 6 दिसंबर 1857 को। ठीक है, इसके बाद आता है क्या? लखनऊ। इसके बाद लखनऊ बना केंद्र। तो लखनऊ से कौन लड़ रहे थे? पहले आता लखनऊ। ठीक है, लखनऊ से लड़ रहे थे कौन? बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। ठीक है, लखनऊ से कौन कौन लड़ रहे थे? बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर थे। ठीक है, यह कब स्टार्ट हुआ था? 4 जून 1857 को। इसके दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल थे। यह कब हुआ था? मार्च 1858 को। ठीक है, यह कब हुआ था? मार्च 1858 को। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ कि 1857 की विद्रोह हुआ था, इसका तत्कालीन कारण क्या था? बताओ बच्चों, इसका तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? बताओ, क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, तत्कालीन कारण में चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, सबसे पहले भारत में कब थी शुरू हुआ था? 1856 में। यह क्रांति भारत में सबसे पहले कब शुरू हुआ था? 1856 में। 1856 के अंत में हुआ था। इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ था। ठीक है, भारत में इनफील्ड राइफलों का शुरुआत कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, एक सेकंड, 1856 में हुआ था। ठीक है, इनफील्ड राइफलों का प्रयोग कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ओके, ठीक है। अब इसके आगे आता है क्या? ग्वालियर या झांसी। झांसी, देखो एक सेकंड, झांसी से कौन लड़ रहे थे? झांसी हो गया और ग्वालियर हो गया। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। झांसी, झांसी से कौन लड़ रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई थे ग्वालियर से, बल्कि झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थे? झांसी से। ठीक है, और ग्वालियर से कौन थे? तात्या टोपे। ठीक है, यह कब हुआ था? 5 जून 1857 को। 5 जून 1857 को हुआ था। इसके दमनकर्ता कौन थे? बताओ जल्दी, इसके दमनकर्ता थे कौन? जनरल ह्यूरोज थे। यह खत्म कब हुआ था? मई 1858 को। ठीक है, खत्म हुआ था मई 1858 में। स्टार्ट हुआ था कब? 5 जून 1857 को। ठीक है, इसके दमनकर्ता कौन थे? जनरल ह्यूरोज थे। झांसी से कौन लड़ रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से कौन लड़ रहे थे? तात्या टोपे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर से कौन लड़ रहे थे? वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह लड़ रहे थे। ठीक है, यह कब स्टार्ट हुआ था? 12 जून
1857 को, 12 जून 1857 को स्टार्ट हुआ। इसके दमनकर्ता कौन थे? मेजर विलियम टेलर बिसेंट आयर। मेजर विलियम टेलर बिसेंट आयर थे। यह समाप्त कब हुआ था? दिसंबर 1858 को। यह समाप्त हुआ था दिसंबर 1858 को। ठीक है, आगे क्या है? आगे है फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद। फैजाबाद से कौन लड़ रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला। कौन लड़ रहे थे फैजाबाद से? मौलवी अहमदुल्ला। यह कब स्टार्ट हुआ था? जून 1857 को। यह स्टार्ट हुआ था जून 1857 को। इसके दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल। इसके दमनकर्ता थे कैंपबेल। यह समाप्त कब हुआ था? 1858 को। ठीक है, यह समाप्त हुआ था 1858 को। एक सेकंड, इसको इरेज करने दो ताकि आप लोग को अच्छा से दिख सके। ठीक है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके। अब अगला क्या आता है? देखो क्या अगला है। इलाहाबाद। एक सेकंड, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद से कौन लड़ रहे थे? लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली लड़ रहे थे। यह स्टार्ट कब हुआ था? जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। यह कब स्टार्ट हुआ था? जून 1857 को। इसके दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नील। कर्नल नील। यह समाप्त कब हुआ था? 1858 को। ठीक है, 1858 को खत्म हुआ था। कौन? इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद केंद्र था ने इसका विद्रोह खत्म हुआ था 1858 को खत्म हो गया था। ठीक है, अगला क्या आता है? अगला है बरेली। एक सेकंड, अगला है बरेली। बरेली से कौन लड़ रहे थे? खान बहादुर खां। ठीक है, खान बहादुर खां। ठीक है, यह स्टार्ट हुआ था जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। इसके दमनकर्ता कौन थे? आयर और कैंपबेल। ठीक है, इसके दमनकर्ता आयर और कैंपबेल थे। यह समाप्त कब हुआ था? 1858 को। ठीक है, अब आ गया था क्या? क्रांति का प्रसार। ठीक है, क्रांति का प्रसार आता है। ठीक है, क्रांति का प्रसार हो गया। अब क्या कह रहा है? विद्रोह 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, विद्रोह 10 मई 1857 को कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ, जो दिल्ली में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई में। ठीक है, और आगे क्या दिल्ली 20 NI। ठीक है, तथा LC की पैदल सैन्य टुकड़ी। सैनिक था। ठीक है, सैनिक वाला टुकड़ा था। टुकड़ी जो झुंड होता है ना, उसी कहते हैं सैनिक टुकड़ी। ठीक है, 11 मई को दिल्ली पहुंची। ठीक है, कब पहुंचा था? चला 10 को, पहुंचा 11 मई को। ठीक है, एक दिन लगा। और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया गया। अभी पढ़ाए थे ना कि दिल्ली से कौन लड़े थे? मोहम्मद बहादुर शाह जफर। तो वही है, बहादुर शाह जफर को अपना क्या क्या नेता घोषित किया पहला। ठीक है, अब विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ बना? दिल्ली बना। सबसे पहला पूछेगा तो कहाँ बताना? दिल्ली। बना तो ढेर जमा, लेकिन सबसे पहला बना दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली हो गया, झांसी हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया और आरा हो गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या इसका प्रमुख तथ्य दिल्ली, प्रमुख तथ्य क्या हो गया? 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कोट पामस्टर्न है।
विस्कोट पाम अस्टर्न थे, ठीक है। और भारत का गवर्नर जनरल उसमें कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन की महारानी उस समय कौन थी? विक्टोरिया थी। ब्रिटेन की महारानी उस समय कौन थी? विक्टोरिया थी, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। अब आगे क्या दे रहे हैं? तात्या टोपे को उनके जमींदार द्वारा कौन कौन था जमींदार? मित्र मान सिंह। तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने क्या कर दिया? धोखा दे दिया, है ना। उनके मित्र जमींदार मान सिंह ने उन्हें क्या कर दिया? धोखा दे दिया। जिसके बाद, ठीक है ना, धोखा दिया। उसके बाद, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को क्या कर देगा? फांसी दे दिया गया। किनको? तात्या टोपे को, ठीक है। उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई, ठीक है। अब तो इतना कोई मेन पॉइंट नहीं है। अब जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ा देते हैं। अब देखो मेन पॉइंट क्या हो गया, यहाँ हो गया। एक सेकंड। बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने 1908 ईस्वी में क्या? 1908 ईस्वी में कौन? बीडी सावरकर ने द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या लिखा? पुस्तक लिखी। कौन? बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने 1908 ईस्वी में द बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखा, ठीक है। याद रहेगा ना बच्चों नाम बुक का? कौन बुक था? द बार ऑफ इंडिपेंडेंस। द बार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक था, ठीक है। ओके, एक सेकंड स्क्रैच कर दो। द बार ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है। द बार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक कौन लिखा है? बीडी सावरकर ने द बार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक कब लिखा था? 1908 ईस्वी में, है ना। 1908 ईस्वी में लिखा बीडी सावरकर ने द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका? आगे भारतीय इतिहासकार कौन? भारतीय इतिहासकार कौन? अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक कौन? द ग्रेट रिविलियन। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिविलियन में इसे क्या कहा? राष्ट्रीय विद्रोह कहा। इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। किसने? अशोक मेहता ने। किस बुक में? द ग्रेट रिविलियन बुक में, ठीक है। द ग्रेट रिविलियन बुक में अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया, ठीक है। इसके बाद क्या थी मेन पॉइंट है? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 यानी 1857, ठीक है, 1857 लिखी। किसने? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 यानी 1857 लिखी। उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। किनको किनको माना जाता है बताओ बच्चों? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन को, ठीक है। क्या माना जाता है? उन्हें 1857 क्रांति का सरकारी इतिहासकार माना जाता है, ठीक है।
मेन पॉइंट क्या हो गया, 1857 की क्रांतिक विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, किसके हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक है, अब क्या, नवंबर 1858 को, एक सेकंड, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की महारानी थी, कौन, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। ठीक है, इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वाइसराय की उपाधि मिली। ठीक है, किसको, जनरल कैनिंग को वाइसराय की उपाधि मिली। ठीक है, 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन, कौन कमीशन, पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना हो गया था, 5:1 से घटकर 2:1 हो गया था। ठीक है, 5:1 से घटकर 2:1 हो गया था। ठीक है बच्चों, याद हो गया सभी को। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।